तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किसी भी टेम्पलेट पर एक प्रोफेशनल तरीके का मेनू बार किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं होम, फीचर्स, मेगा मेनू, फीचर्स के अंदर सब मेनू के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू। इस तरीके का मेनू बार आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। सिंपली दो तरीक़ों से मेनू बार को बना सकते हैं। पहला, डायरेक्ट लिंक देकर मेनू बार बना सकते हैं और दूसरा हम लोग HTML कोडिंग के द्वारा मेनू बार बना सकते हैं। थीम दो तरीके का होता है। ज़्यादातर हम लोग डायरेक्ट लिंक मेनू का ही इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही थीम होता है जिसमें आपको HTML कोडिंग के द्वारा मेनू बार को बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट लिंक से मेनू बार कैसे क्रिएट करते हैं। शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि जब आप आर्टिकल लिखते हैं और उस समय अगर लेबल ऐड नहीं करते हैं तो आप मेनू बार क्रिएट करके भी उस पर लिंक नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वह लेबल ही आपका कैटेगरी होता है। जब भी आप ब्लॉग लिखते हैं यानी आर्टिकल लिखते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने इसमें आपको कुछ ऐसे डेमो के लिए लिखा है इंटरनेट क्या है। तो यहाँ लेबल में आपको लिखना है इंटरनेट, क्योंकि आप इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के बारे में इस आर्टिकल में बता रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंटरनेट या टेक्नोलॉजी लिखना है। तो मैं यहाँ इंटरनेट लिख देता हूँ। इंटरनेट। अब इसको सेव कर देना है। तो जब आप जो आप यहाँ पर लेबल देंगे वही आपका कैटेगरी होगा, क्योंकि उसी के लिंक को आपको कैटेगरी में ऐड करना पड़ता है। तो आपको हर आर्टिकल को उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज लेबल ऐड करना होगा। उसके बाद आपको चले जाना है लेआउट में, क्योंकि सभी काम हम लोगों का यहीं पे होने वाला है, लेआउट पर। लेआउट में जाने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ पे आके कैटेगरी या के टैग्स को खोजना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ टैग्स लिखा हुआ है, तो उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ टैग्स सिलेक्ट करना है जिसको आप कैटेगरी वाइज दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ एडिट पे जाते हैं। के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमने कुछ पहले से यहाँ पे टैग्स को सिलेक्ट करके रखा है। अब अपने हिसाब से टैग्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, डन कर दीजिएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ नीचे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सेव होने के बाद आप यहाँ रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि आपका वहाँ पे टैग्स आ गया होगा। नीचे नीचे आप यहाँ देख सकते हैं टैग्स मेरा आ गया है। एक्चुअली यही टैग्स आपका होगा कैटेगरीज। इसी के लिंक को आपको वहाँ पे डालना पड़ता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे थीम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेन मेनू है, ये मेन मेनू में ही हम लोग को सारा काम करना है। जब आप मेन मेनू को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले से ही बहुत सारा लिंक दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं होम, फीचर्स, मेगा मेनू, शॉर्टकट, फीचर्स के अंदर ये ड्रॉप डाउन मेनू। तो इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप होम, फीचर्स, मेगा मेनू, फीचर्स के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू। इस तरीके का आप मेनू बार बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जितना भी यहाँ पे है सबको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से आप मेनू बार को बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। सबसे पहले आपको अपने कैटेगरीज़ का नाम देना है। जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख रहा हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी का एक कैटेगरी देना है, TCH टेक्नोलॉजी। इसको पूरा बैक कर देना है यानी हटा देना है। उसके बाद आपको वापस आना है अपने वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद आपको लेबल पर चले जाना है। जैसे कि मैंने वहाँ टेक्नोलॉजी लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टेक्नोलॉजी का लेबल है। इसको लेने के बाद ऊपर वाला लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है फिर से वहीं
एडिटिंग पे, लेआउट एडिटिंग पे के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ऐड लिंक पर क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह आपको यहाँ पे जैसे फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, FACT फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स के बारे में मैं एक कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। फैक्ट्स दिया, उसके बाद वापस से वेबसाइट पर आना है, फैक्ट्स को क्लिक करना है। अब उसके लिंक को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पेस्ट कर देंगे, फिर ऐड लिंक पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपको जितने भी आप कैटेगरीज बनाना चाहते हैं अपने मेनू बार में आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉग दे देता हूँ। इसके बाद मैं अपना वेबसाइट पर आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग है, तो ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। लिंक को कॉपी करने के बाद वहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद ऐड लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है मेनू बार। उसके बाद चले जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉग, फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये आपका आ गया यहाँ पे मेनू बार। अब इन्हीं के अंदर अगर आप मान लीजिए आप सब मेनू बनाना चाहते हैं तो आपको फिर से उसी पर क्लिक करना है मेनू बार पे, मेन मेनू में, और आपको यहाँ पे बनाना है लेवल्स पर चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर आप इंटरनेट और स्मार्टफोन को ऐड करना चाहते हैं, जैसे सब मेनू बनाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर आप इंटरनेट और स्मार्टफोन का सब मेनू बनाना चाहते हैं, तो पहले हम इंटरनेट को जोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटरनेट लिख देंगे। और इंटरनेट के आगे में आपको ये नीचे वाला यही वाला सिंबल देना है। उसके बाद यहाँ से इसको हटा देना है। इंटरनेट पर क्लिक करना है, जो भी आप लेबल दिए हैं उसको कॉपी कर लेना है, उसके लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको ऐड लिंक पर पेस्ट कर देना है और ऐड कर देना है। इसके बाद आपको इसे अगर इसको जिसके भी नीचे आपको दिखाना है उसके नीचे ले जाना है। जैसे कि मुझे इसे टेक्नोलॉजी के नीचे दिखाना है तो मैं इसे टेक्नोलॉजी के नीचे ले आया हूँ। उसके बाद मुझे देखना है स्मार्टफोन, तो सबसे पहले वही वाला सिंबल देते हैं। उसके बाद SMART स्मार्टफोन। वेबसाइट पर आते हैं, स्मार्टफोन पर क्लिक करते हैं, इसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको चले आना है लेआउट में और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ऐड लिंक पर क्लिक कर देना है और इसे टेक्नोलॉजी के नीचे ले आना है। उसके बाद सेव कर देना है और यहाँ से भी सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद आप अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के नीचे मेरा स्मार्टफोन और इंटरनेट आ गया है। तो इसी तरीके से आप जितना चाहें उतना मेनू बार क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आपको HTML कोडिंग के द्वारा कैसे आप मेनू बार बना सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये वाला थीम और जो मैं आपको आगे बताऊँ HTML कोडिंग से किस तरीके से मेनू बार को बनाया जाता है, वो वाला थीम सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको HTML कोडिंग का भी
लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होगा। पेज पर आपको वहाँ नीचे चले जाइएगा, नीचे में आपको कोड मिलेगा। कोड को कॉपी करने के बाद आपको वहाँ मेगा मेनू में पेस्ट कर देना है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट लिंक मेनू कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि HTML कोडिंग के द्वारा मेनू बार को कैसे बनाया जाता है। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में आपके काम की जानकारी मिल गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होते ही सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब हम आपको एक थीम दिखाने वाले हैं, ये वाला थीम। इस थीम को तो आपने बहुत बार देखा होगा। इसी थीम में आपको HTML कोडिंग के द्वारा मेनू बार को बनाना पड़ता है। अगर आपको ये वाला थीम और पहले वाला थीम डाउनलोड करना है तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस थीम का कोड का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। इसके मैं बता रहा हूँ, आपको चले जाना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। आपको ये वाला कोड जो है, ये वाला कोड को पूरा कॉपी कर लेना है, जितना है। ये वाला कोड को पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस थीम के लेआउट में चले जाना है। सेम टू सेम जिस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिंक मेनू में किया था, मेनू बार बनाने के लिए किया था, उसी तरह से आपको इसके मेनू बार बनाने के लिए भी करना पड़ता है। आपको तो पहले टैग बनाना पड़ेगा और थीम के लेआउट में डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टैग्स पहले डाल दिया था, तब मैं आपको सीधे HTML कोडिंग के द्वारा मेनू बार कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना भी फालतू के लिंक है सबको आपको पहले हटा देना है। जैसे पूरा लिंक हट जाएगा, इसके बाद आपको वहाँ पे उस जो कॉपी किया वो लिंक को पेस्ट कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से भी सेव पर क्लिक कर देंगे। तो वहाँ पे सेव हो गया होगा। तो चलते हैं थीम पर, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे हम लोग का कैटेगरीज, ब्लॉगिंग के रिलेटेड पेजेस, ये सब आ गया है। अब वहाँ पे लिंक कैसे डालना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली चले जाना है लेआउट में। उसके बाद आपको लिंक डालना कहाँ है वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जो डायरेक्ट लिंक मेनू बार में किए थे, आपको भी सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ जो हैशटैग दिया हुआ है, इसी हैशटैग के आगे में आपको लिंक को पेस्ट करना है। और यहाँ पे देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्नोलॉजी, ये सब आपका मेनू बार है। आप चाहें तो यहाँ पे टैप करके कोई कुछ और नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे। हम लोग एक तो ट्राई करके देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता है। अब जब भी टैग्स डाल दिए होंगे तो टैग्स में हम लोग चले जाते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा टैग्स डाला हुआ है। यहाँ पे हम जैसे हाउ टू को ले लेते हैं। अब इसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ कोडिंग पे चले जाना है। यहाँ जैसे फैक्ट्स हमने दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक दिखाने के लिए देता रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स का जगह पे। यहाँ पे आपको आना है, हैशटैग को हटा देना है। और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना है। सेम इसी तरह से आपको सारे कोड को पेस्ट करना है वहाँ पे। जिसका भी आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं उन सबको वहाँ पे कोड को पेस्ट करना है। जैसे फैक्ट्स का बता रहा हूँ, फैक्ट्स पे चले गए।
इसके बाद उसके लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको चले जाना है HTML कोडिंग में। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको फैक्ट्स का मैंने एक मेनू बार देख के रखा है, यहाँ पे आपको पहले से बना के रखा है, उसमें आपको पेस्ट कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको मान लेते हैं जैसे पेजेस के लिए पेजेस का लिंक ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहीं पे चले आना है और यहाँ पे आपको पेजेस पर चले आने के बाद जैसे मैं आपको अबाउट मी का वहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ, उसके लिंक को कॉपी कर लेना है और उसके कोड को यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने लिंक को पेस्ट कर दिया। इसी तरह से आपको सारे लिंक को पेस्ट कर देना है। सेव पर क्लिक करके यहाँ थीम सेव पर भी क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको थीम को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग का पेजेस ब्लॉगिंग लिंक पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप HTML कोडिंग के द्वारा भी मेनू बार को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।